दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे सीरियल पति ब्रह्मचारी की उस चौंका देने वाली कहानी के बारे में, जहां रिश्तों की कसौटी, प्यार की सच्चाई और इंसानियत की असली पहचान देखने को मिलती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियों की अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। कहानी की शुरुआत होती है ईशा से, जो एक भोली भाली, सच्चे संस्कारों वाली लड़की है। शादी के बाद भी उसने हमेशा यही सोचा कि अपने घर और परिवार को संभालना ही उसकी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन सूरज, जो कभी बागी और गुस्सैल स्वभाव का माना जाता था, अब बदलने लगा था। उसे लगता था कि ईशा का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। सूरज के पिता ने भी पहल करते हुए बहू को पढ़ाई करने की इजाजत दे दी। यह सुनकर ईशा की आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन असली चुनौती तो आगे थी। सूरज ने ठान लिया कि वह हर हाल में ईशा की पढ़ाई पूरी करवाएगा। उसने किताबें खरीदीं, स्टेशनरी लाई और बड़े प्यार से ईशा को समझाया कि अब उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन आदतों को बदलना आसान नहीं होता। ईशा ने कोशिश जरूर की, लेकिन घर के कामकाज, परिवार की जिम्मेदारियां और छोटी-छोटी बातें उसे बार-बार पढ़ाई से दूर खींच लाती थी। सूरज यह सब देखकर परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि अगर ईशा ऐसे ही करती रही तो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएगी। तभी सूरज ने सोचा कि अब उसे ईशा को झकझोरना होगा। उसने किताबें उठाईं और गुस्से में आकर उन्हें जोर से फेंक दिया। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द दोनों की लकीरें साफ झलक रही थी। सूरज बोला, जब तुम्हें पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो इन किताबों को रखने का क्या फायदा? इन्हें घर से बाहर फेंक देना ही बेहतर होगा। यह बात सुनकर ईशा हक्का बक्का रह गई। लेकिन इससे बड़ा तूफान तब आया जब सूरज के पिताजी ने यह सब देखा। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा घर खामोश हो गया। सूरज को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसने अचानक अपने ही पिता पर बंदूक तान दी। दोस्तों, यह वह पल था जिसने हर किसी की सांसें रोक दी। जिस बेटे से पिता ने हमेशा उम्मीद की थी, वही बेटा आज अपने पिता के खिलाफ हथियार उठाए खड़ा था। यह नजारा देखकर ईशा के भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। वह सूरज के सामने आई और पूरे गुस्से में बोली, सूरज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पापा के साथ ये कैसा सलूक कर रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, एक अच्छे इंसान बन चुके हो। लेकिन आज तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम्हारे अंदर का गुंडा कभी खत्म नहीं होगा। ईशा की बातों ने सूरज को भीतर तक हिला दिया। उसके हाथ से बंदूक धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। लेकिन उस एक पल ने पूरे परिवार के रिश्तों को तोड़ने जैसा काम कर दिया। सूरज को एहसास हुआ कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है, वह सही नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी हम भलाई करने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। सूरज का मकसद ईशा को पढ़ाई करवाना था, लेकिन उसका तरीका बेहद खतरनाक और गलत साबित हुआ। आने वाले एपिसोड्स में देखने वाली बात होगी कि क्या सूरज सच में अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या वह ईशा और अपने पिता से माफी मांग पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा फिर से सूरज पर भरोसा कर पाएगी? या यह घटना उनके रिश्ते में हमें